माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे के द्वारा अपने लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा और 5 करोड़ की फिरौती वाला मामला गरमाता ही जा रहा है। जबकि अतीक अहमद के अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने उस पर भूमि पूजन कर वहां गरीबों के लिए घर बनाने की बात हुई तो अतीक अहमद की पत्नी ने कहा कि हम लोग तो खुद गरीबों का घर बनाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन 2 दिन पहले की घटना से फिर विवाद गहरा गया है। उसी को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया से बात करके अतीक के काले कारनामों की कहानी बताते हुए समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया है। देखिए, अतीक एंड कंपनी और उनके जुड़े हुए परिवार वो कहते हैं और मीडिया में कह रहे हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो बदनाम कर रहे हैं, योगी जी को वो भ्रमित कर रहे हैं और हम लोग ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। कहीं नहीं किया है तो आप भाग क्यों रहे हो? आप अपने जो आपकी कर्म भूमि है जहां पे आप कहते हैं कुछ किया नहीं है, प्रयागराज पश्चिमी, तो यहां से भाग क्यों रहे हो? कभी कानपुर की तरफ भागते हो, आप पश्चिमी में मेरठ की तरफ भाग रहे हो। हिम्मत है तो प्रयागराज पश्चिमी में अपनी जो भूमि है जहां आपने कुछ नहीं किया, जिसका आप दावा दे रहे हैं, एक दफे आके तो देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके लोगों का ऐसा कहना है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे, उनका परिवार लड़ेगा तो दुर्विकरण करने का मौका मिलेगा बीजेपी को, खास करके आपको चुनाव में एक तरीके से आप जीत उन्हीं के नजरिए से। तो फिर काहे कह रहे हैं? वो परिवार के सदस्य ने कहा ना कि सबसे कमजोर तो क्षेत्रीय विधायक हैं शहर पश्चिमी के, तो इसके मतलब मेरे अंदर, हमारे अंदर कुछ ना कुछ दम होएगा। तो दम है तो आप भाग रहे हो और आप मेरे ऊपर क्यों उपकार करने आ गए हो? ध्रुवीकरण होएगा या कुछ होएगा तो आप मेरे ऊपर क्यों उपकार कर रहे हो? इतनी मोहब्बत क्यों मुझसे? मैं तो कर नहीं रहा हूं। तो इसलिए जो भाग रहे हो वो साफ दिखाता है कि आपको डर है कि यहां पे जो आपका साम्राज्य जो आपने बनाया था, जो किला बनाया था, उसको 5 साल के अंदर योगी राज में वो ध्वस्त हुआ है। कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ 2 हुई है। नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जेल से रंगदारी मांगने की बात आई है, क्या जेल में अभी भी अतीक इस हालत में है कि वो फोन यूज कर रहा है? देखिए, ये सब विवेचना का है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इसमें कोई जो चीजें निकल के आएंगी तो वहां पर भी बीजेपी की सरकार है गुजरात में, उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन 2 जनों को, जो मेरी जानकारी है, अरेस्ट किया गया है और लोगों के पीछे भी कानून लगा हुआ है, इंक्लूडिंग बेटे के। तो जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और कानून जो है वो अपना काम पूरा करेगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अतीक अहमद एंड कंपनी के अवैध कब्जे किए हुए जो जमीनें थीं, उस पे जब बुलडोजर चलाया और ऐतिहासिक कार्य किया, जिस पे उन्होंने 75 आवास, गरीब आवास बनाए हैं और उसकी भूमि पूजा करी, उसके बाद जो उनके परिवार के लोग हैं उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करी और कहा कि ये हम गरीबों का काम करते हैं और गरीबों को घर देते हैं, शरण देते हैं, हम लोग कब्जा नहीं करते। और उनकी वो पोल 3-4 दिन में खुल गई और कल ही जो उन्हीं के लोग हैं, एक दूसरे के परिवार के हैं, उन्हीं को कल रंगदारी के केस में उनके बेटे को भी और उसके साथ कुछ लोगों को एफआईआर दर्ज हुई है और उसका वीडियो भी सामने आया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो जेल में है और जो उनके परिवार के हैं, कि कौन से गरीब की लिए आप वो जमीन ले रहे थे या आप कब्जा नहीं करते, और किस बात पे पिस्टल निकाल के लोगों को धमकाया नहीं जाता? जब आप अपने परिवार के लोगों के साथ ये कर सकते हो तो जनता के साथ क्या करोगे? इसका जवाब देना चाहिए अतीक एंड कंपनी को। यादव ने ये कहा है कि आईटी जो है वो बीजेपी का सहयोगी संगठन है, मतलब ये जो छापे पड़ रहे हैं उस पर उन्होंने एक तरीके से कटाक्ष किया, क्या मानते हैं? देखिए, अखिलेश जी
कुछ चिंता क्यों हो रही है? इसका जवाब देना चाहिए। कहीं आपका कोई लेना देना नहीं है तो आपको क्यों बेचैनी हो रही है? मगर जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वो इसी तरह बेचैन होता है, क्योंकि जितने भी निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश और समाजवादी पार्टी से उनके तार जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि छापे जो है चुनाव के बाद करवाए जाएं। अब उनकी सिफारिश से खुद साफ हो गया। जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्णय जो है कोर्ट में अभी चुनाव के बाद हो, ये कांग्रेस ने कहा था, कपिल सिब्बल ने, उसी प्रकार से चुनाव आयोग से अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि आप बाद में करना, क्योंकि उनको पता है कि उनके जितने जितने ठिकानों पे उन्होंने पैसे रखे थे उसका वो पर्दाफाश हो रहा है और पैसे सामने भर भर के निकल रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं, अखिलेश जी, आप तो घर भी मुख्यमंत्री वाला छोड़ के गए थे तो दीवार को तोड़ के गए थे। और मैंने ही कहा था, ये बताइए कि दीवार के पीछे का रहस्य क्या है। अब हम सबको समझ आने लगा है कि दीवार जब टूटती है, ताले जब टूटते हैं तो रहस्य ये होता है कि उसमें से नोटों की इतर निकलती है। सर, एक सवाल ये है, उन्होंने ये कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है। ऐसा अखिलेश जी बहुत चीजें कह रहे हैं, और मगर ये बता दें 5 साल के अंदर आपने कितनी बिजली फ्री दी, और ये झुंझुना अभी क्यों दे रहे हैं? 5 साल आप थे, उसके पहले आपके पिताजी थे, तो आपने क्यों नहीं दिया? फिर किसानों को आप बिजली सिंचाई के लिए देंगे। पहले तो ये बताइए, आपने सिंचाई के माध्यम कितने करे थे? कितने हेक्टर और आपने नदियों को जोड़ा था जिससे कि सिंचाई के काम हो सके? कितने आपने डैम बनाए थे? 0/0 आएगा। और किसानों की हालत पे आप बोलते हैं। पहली कैबिनेट मीटिंग योगी सरकार की होती है तो 36,000 करोड़ का लोन हम लोग माफ करते हैं। 12,000 करोड़ जो गन्ना किसान होते हैं उनका हम भुगतान करते हैं। तो आपने क्या किया? तो ये जो आप झुंझुना घुमा रहे हैं चुनाव के पहले, उसमें किसी में दम नहीं, ना ही वो गलने वाला। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।